जय हिंद। आज दून डिफेंस एकेडमी में इंडिया के फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर और उनके साथ साथ जो भी चॉपर क्रैश में शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनके लिए एक श्रद्धांजलि समारोह रखा है। जैसे कि मालूम है, कुछ दिन पहले एक दुखद घटना में, चॉपर क्रैश में हमारे देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर की और उनके साथ साथ बहुत सारे सैनिकों की दुखद मृत्यु हो गई। ये हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक बहुत बड़ा लॉस है। ऐसे वक्त जब जनरल साहब तीनों सेनाओं को एक करने का सोच रहे थे, तीनों सेनाओं में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए इस पद का गठन हुआ, क्योंकि एक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले कई युद्ध हुए हैं, इसमें तीनों सेनाओं को साथ लेके चलने का तो ये पद कंबाइंड डिफेंस ऑफ स्टाफ का बना था, उसकी ये प्रथम जांच थी। जनरल बिपिन रावत देहरादून से, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। उनका यहाँ पे घर भी बनने वाला था। वो हमेशा कहते थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद देहरादून में सेटल होऊंगा और आगे बच्चों को पढ़ाऊंगा। वो घर की अभी जस्ट नींव ही खुदी थी, ये दुखद घटना हो गई। जनरल रावत साहब दून डिफेंस एकेडमी की डिप्टी डायरेक्टर, जो मेरी वाइफ है दिव्या अस्वाल गुप्ता, वो उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं जिसमें दिव्या अस्वाल गुप्ता पढ़ी है। वो स्कूल भी कई बार आए। उनका कैमरन हॉल स्कूल है गढ़ी कैंट देहरादून में, जहाँ भी उनसे मुलाकात हुई। मैं आज दुख की इस घड़ी में अपनी ओर से, अपनी फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट सभी की तरफ से श्रद्धांजलि जनरल साहब को और उनके साथ साथ जितने भी सैनिककर्मी शहीद हुए हैं उनको प्रकट करता हूँ, उनको भेंट करता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन सब की फैमिलीज़ को इस दुख से, इस सदमे से उबरने में शक्ति प्रदान करें। आज पूरे देश में इसी की चर्चा है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर बात आज जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, विंग कमांडर साहब इनके बारे में हो रही है, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन सैन्य कर्मियों का, जिसमें हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक चंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ में थे, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, जिनकी भी दुखद मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए, उनकी फैमिली के बारे में भी बात करनी चाहिए, जो कि शायद कम हो रहा है। क्योंकि जंग में एक महत्व जितना जनरल का है, उतना ही एक सिपाही का भी है। तो आज इस मौके पे अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ पूरे दून डिफेंस एकेडमी की तरफ से, मेरे स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ सभी की तरफ से। और आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जनरल साहब द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलेंगे और एक वो स्तर, एक वो हाइट, एक वो मुकाम हासिल करेंगे जो जनरल साहब चाहते हैं। दून डिफेंस एकेडमी हमेशा की तरह इसमें भी अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन देंगे। इससे इन सबको नमन करते हुए इनकी फैमिलीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सदमे से उठे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
की, भारत माता की। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। सच में ये बहुत ही दुख की घड़ी है हम सबके लिए। आज 11 दिसंबर है और IME की पहली होली भी आपको मालूम है, और जनरल बिपिन रावत को आज देहरादून आना था। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज होली में देहरादून में होते। तो हम सब स्पेशली मैं खुद इंडियन नेवी से रिटायर हुआ, डिफेंस की प्रिपरेशन कराता हूँ, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। तो हम सब मेरी अकेडमी अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को प्रार्थना करते हैं कि इससे जल्दी निकले। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत तथा अन्य 11 सैन्यकर्मी, उनको मेरी श्रद्धांजलि। जय हिंद, मैं राजेश कर्णवाल, ऑनरी लेफ्टिनेंट, इंडियन नेवी रिटायर्ड। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी, 11 अधिकारी और जवान हमने खो दिए। मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे कि वो इस दुख को झेल सकें, सह सकें, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी अधिकारी जवान को अपने श्री चरणों में स्थान दे। देश आपका ऋणी रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। माई सेल्फ उमेश कुनियाल, SSB कोऑर्डिनेटर एज संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने अपने 11 जाबाजों के साथ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को खो दिया है। ये दिन भारत के लिए बहुत ही दुखदायी रहा। उसी के लिए आज संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी 11 जाबाजों को और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। जैसे हम जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारतीय सेना में उन्होंने बहुत सुधार किए। दिस इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर द नेशन। मैं अपनी ओर से सभी 11 जाबाजों को, जनरल बिपिन रावत को और उनकी पत्नी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मनोहर सिंह, रिटायर्ड सरदार मेजर फ्रॉम इंडियन आर्मी। 8 दिसंबर को हुई विमान दुर्घटना में हमारे जिन वीर सैनिकों और सैन्य अधिकारियों की दुखद मौत हुई, मैं उनको अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। जय हिंद। My name is Ruchika, Faculty of English, Doon Defence Academy. I would like to pay my deepest condolences to all the members of the families who have lost their lives in this tragic mishap. May God rest their souls in peace. मैं विंदर सिंह सोलंकी, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर DDA। आज पूरा राष्ट्र शोकाकुल में डूबा हुआ है। जो हमारे जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया का सडन डिवाइस के लिए पूरा राष्ट्र शोकाकुल है, जिसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। Myself, Dr. Anupama Sharma. My sincere condolence to Mr. CDS Bipin Rawat ji, and who lost his life in an unfortunate accident. I am very shocked and saddened to hear this tragic news. You and your family are in my good thoughts and in my good prayers. Thank you. जय हिंद सभी बच्चों को और सभी देशवासियों को। आज जो बेटा मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो बहुत भारी मन के साथ आया हूँ।
अभी कुछ एक दिन पहले हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें हमारे CDS हेड बिपिन रावत सर और उनके साथ कुछ सोल्जर्स को हम लोगों को छोड़कर जाना पड़ा। बेटा, मैं नम आँखों से उनके और उनके परिवार की तरफ सद्भावना रखता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आप हमेशा हमारे बीच में रहें, ये मैं मनोकामना रखता हूँ। जय हिंद। मैं ध्रुव शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। My name is Abhinandan Tayar. I am GS faculty there, and I truly feel sorry who has lost their life in this tragic event. और मेरी श्रद्धांजलि उन सभी लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind everyone. My deep condolences to the family members of General Bipin Rawat and all other martyrs who lost their lives in this unfortunate event. May God give all of them strength to go through this difficult time. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरा नाम मजौद औलिया है। मैं जिला इटावा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं दून डिफेंस अकेडमी में NDA की तैयारी कर रहा हूँ। हाल ही में जो कुल्लू में विमान हादसा हुआ है, उसमें शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद। I am Somina Mishra from Varanasi. I pay a great tribute to CDS General Bipin Rawat sir and his wife and the other crew members who were left their life over there during the accident. मेरा नाम तुषार चौहान है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 8 दिसंबर को होने वाले हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मैं सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। Jai Hind all of you. Myself Jasmine Sani. I am DDA student. On 8th December 2021, CDS General Bipin Rawat sir and her wife are expired in helicopter crash. I am also tribute to Bipin Rawat sir and her wife and 11 other armed forces who lost her life in helicopter crash. मेरा नाम रघुनाथ तोमर है। मैं भिंडी जिला मध्य प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ पर NDA तैयारी कर रहा हूँ, और जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें मैं सही जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा नाम करण कुमार सिंह है। मैं बिहार से आया हूँ और मैं DDA में NDA का तैयारी करता हूँ, और मैं हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए 13 जवानों को भव्यपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा नाम अमित पूर्वांचल है और मैं यूपी के बलिया से हूँ, और मैं धून डिफेंस अकेडमी में NDA की तैयारी करता हूँ। और 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मैं अपने देश के 13 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.